Dear student, today we are discussing continuity of a function. Let fx is a function of x and x is equal to a is a given point. So continuity means first draw a graph of fx. If graph is continuous or graph is not break, so function is continuous at x is equal to a. Simple, first find value of fx at given point a and limit h tends to 0 or x tends to a fx. Value of function is equal to limit x tends to a fx are equal, then function is continuous. Simple, x is equal to a is given point. First find value of fx at point a. Next we change small h in x, a plus h or a plus f a plus h is called right hand limit. f a minus h यानी स्मॉल से आपको डिक्रीज करना, f a minus h, this is called left hand limit of fx. If value of function is equal to left hand limit is equal to right hand limit, hence fx is continuous at x is equal to a point, otherwise function is discontinuous. fx is discontinuous. For example, let fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. Now test for continuity of fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. First find value of fx at given point. fx is equal to 2x plus 3. f plus 1 is equal to 2 into 1 plus 3 is equal to 5. Means f1 is equal to 5. Next find limit of fx. Limit x tends to 1 fx. Two x plus 3 is equal to 2 into 1 plus 3 is equal to 5. So limit x tends to 1 fx is equal to f1 is equal to 5. Hence function is continuous at x is equal to 1. Clear? तो सिंपल से आपको फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट आपको गिवन होगा. कंटिन्यूटी का मीनिंग है जस्ट आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इज़ कंटिन्यूस, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी. मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट आपको गिवन होगा, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट गिवन पॉइंट ए, एफ ए. राइट हैंड लिमिट्स ए प्लस एच, ए गिवन पॉइंट एच आपको स्मॉल सा चेंज करना है, एच टेंस टू 0 और ये a माइनस एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट और दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. इफ एफ ए इज इक्वल टू इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट गिवन पॉइंट. तो एफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस.
फॉर एग्जांपल एफ एक्स आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन, जस्ट आपको टेस्ट करना, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। तो F1 डायरेक्ट आपको x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5 और F1 इज इक्वल टू 5। लिमिट Fx इज इक्वल टू मीन्स राइट और लेफ्ट बोथ दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो x टेंड्स टू 1 2x + 1, तो 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5। तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो बोथ आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो सेकंड एग्जाम्पल सेकंड, Fx इज इक्वल टू 2x + 3 if x less than equal to 2। Fx इज इक्वल टू 2x - 3 if x greater than 2। तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे आपको टेस्ट करना है। तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ Fx एट x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट आपको फंक्शंस यूज़ करने, तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो Fx इज इक्वल टू 2x + 3 F2, तो 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, राइट हैंड लिमिट ऑफ Fx एट x इज इक्वल टू 2। तो राइट मीन्स 2 + h, जस्ट 2 से ग्रेटर फंक्शन आपको चूज करना। तो x ग्रेटर देन 2 मीन्स Fx इज इक्वल टू 2x - 3। तो F2 + h या 2 प्लस रिप्रेजेंट करिए, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 × 2 - 3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ Fx एट x इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट मीन्स 2 - h, तो बिलो 2। तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो Fx इज इक्वल टू 2x + 3 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। Fx इज इक्वल टू 2x + 3, तो F2 - 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 7। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, this is value of function F2, right hand limit F2 plus and left hand limit F2 minus। तो फर्स्ट 7, दिस इज 1 और 7, ये नॉट इक्वल टू, हेंस Fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो सिंपल से आपको फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, इस पर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो फर्स्ट आप फाइंड वैल्यू ऑफ Fx एट गिवन पॉइंट A मीन्स 2 आपको गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन चूज़ करना है Fx
तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो जस्ट x इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस फंक्शन आपको चूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। राइट हैंड लिमिट मीन्स a प्लस एच, तो 2 प्लस एच मीन ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो राइट हैंड सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं f2 प्लस या a प्लस एच, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स a माइनस एच 2 माइनस एच, तो ये फंक्शन आपको यूज़ करना। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 7, बट राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 7, so all are not equal to, hence fx is discontinuous at x is equal to 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Example number 3, fx is equal to x cube minus 3 if x less than equal to 2, x square plus 1 if x greater than 2। तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी at x is equal to 2। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दिस, तो एक्स क्यूब माइनस 3 और f2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, f2 प्लस, तो 2 square plus 1 is equal to 5. This is equation number second. Third, left hand limit of fx at x is equal to 2. Left means x less than 2. So x less than 2, fx x cube minus 3 और f 2 minus 5। From equation 1, 2 and 3, the value of function is 5, right hand limit is also 5 and left hand limit is also 5. So from equation 1, 2 and 3, value of function is equal to right hand limit is equal to left hand limit. Hence fx is continuous at x is equal to 2. fx is continuous at x is equal to 2। क्लियर? तो सिंपल सी मेथड आपको फॉलो करना। वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड, इफ ऑल आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। क्लियर?
तो एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपका 4. डिस्कस द कंटिन्यूटी of the fx where fx is equal to 3, 4, 5 if तो इसमें आपको पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं होगा कि इंटरवल आपको गिवन है 0 to 10. तो सिंपल से आपको यूज़ करना है. फर्स्ट 0 पे आप ट्राई करेंगे तो 0 पे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा और राइट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड आपका पॉसिबल नहीं होगा. तो उस पर आप चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास 3. ऐसे ही सेम आप 10 पे ट्राई करते हैं तो 10 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड आपका एग्जिट नहीं हो. तो इस केस में वैल्यू आपका क्या है 5. तो 0 और 10 पे आपका क्या कंटिन्यूस. तो 1 और 3 पे आपको टेस्ट करना है सिंपल. तो फर्स्ट आप टेस्ट करिए. टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन at x is equal to 1. तो x less than equal to 1 is equal to 3. तो f1 is equal to 3. राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड मीन्स 1 प्लस h. तो x ग्रेटर देन 1. तो दिस फंक्शन आपको यूज़ करना. तो f1 प्लस इज इक्वल टू 4. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 1 माइनस h. तो x लेस देन 1 इज इक्वल टू 3. तो f1 माइनस इज इक्वल टू 3. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 3, राइट हैंड लिमिट 4, लेफ्ट हैंड इज 3. सो ऑल आर नॉट इक्वल टू. f1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी f1 प्लस not equal to left hand limit or f1 minus. So function is discontinuous at x is equal to 1. So fx is discontinuous at x is equal to 1. सेम आप x is equal to 3 पे ट्राई करना. प्रोसीजर आपको एज इट इज़ यूज़ करना. तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3. एट x इज इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो f3 इज इक्वल टू 5. राइट हैंड लिमिट 3 प्लस h इज ऑल्सो 5. तो 3 प्लस इज इक्वल टू 5. लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस h. तो x लेस देन 3 इज इक्वल टू 4. दिस इज 4. f3 नॉट इक्वल टू f3 प्लस नॉट इक्वल टू f3 माइनस. सो fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 और हेंस fx is discontinuous at x is equal to 3. तो इस टाइप के जहाँ पे इंटरवल आपको गिवन हो तो फर्स्ट पॉइंट पे जैसे आपको ये तो राइट हैंड फाइंड कर सकते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन. लास्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड फाइंड कर सकते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन. इस पर राइट नहीं फाइंड करेंगे आप कर सकते हो, इस पर लेफ्ट नहीं कर सकते. तो मिड पॉइंट्स पे आप ट्राई कर लीजिए. तो 1 और 3 पे आपने ट्राई किया, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस हो, 3 पे भी डिसकंटिन्यूस. क्लियर.
तो 12th बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप देखिए क्या है। Find values of k so that fx is continuous और fx k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2, fx is equal to 3 if x is equal to pi by 2। f आपको गिवन है if fx is continuous at x is equal to पाई बाई 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आना है एग्जाम में 2 मार्क्स। तो सेम प्रोसीजर आपको कंटिन्यूस गिवन है मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फाइंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स। तो राइट मीन्स 3 प्लस एच यानी एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको फाइंड करना है। तो राइट मीन्स पाई बाई 2 प्लस एच, तो x ग्रेटर देन पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड मीन्स पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये केस आपको चूज़ करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स और पाई माइनस 2x। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। तो एक्चुअल में आपका लिमिट का क्वेश्चन है जो आपने 11th में डिस्कस किया। तो एक तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो k cos पाई बाई 2 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट में आप पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 माइनस एच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 मीन्स चेंज होना आपका, तो कॉस मीन्स माइनस साइन एच, और ये पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 पाई माइनस 2h, तो पाई और पाई कैंसिल, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल, k बाई 2 कॉन्स्टेंट, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, राइट और लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू k बाई 2 और k इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है 12th में। तो सिंपल आपको कंटिन्यूस गिवन है, तो कांस्टेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। प्रोसीजर एज इट इज़, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन राइट और लेफ्ट वन में लिमिट आपको फाइंड करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंपेयर करना इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है कि x प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 5। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, then find value of k। clear? तो first value of fx at x is equal to 5। तो x less than equal to 5 greater than equal to this, तो equal to मीन्स ये फंक्शन आपको चूज करना। तो fx इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और f5 तो k इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट में तो एज इट इज़ यही है ना, राइट पे आपको चूज करना। सेकंड, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, f5 प्लस तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 मीन्स f5 इज इक्वल टू f5 प्लस इज इक्वल टू f5 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 10। क्लियर? 5k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 9/5। तो फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट और लेफ्ट जो भी आपका पॉसिबल है, तो फर्स्ट आप राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, राइट लेफ्ट एज इट इज़, ये रिजल्ट आना है, मतलब 5k प्लस 1। राइट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन k इज इक्वल टू 5/9। तो दिस इज कंटिन्यूटी। तो सिंपल सा टॉपिक है, इट्स वेरी सिंपल। फंक्शन आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इफ ऑल आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। क्लियर?
तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे अपने 11th क्लास में डिस्कस किया है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच। तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव्स। सेम पॉइंट आपको गिवन एक्स इज इक्वल टू ए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव्स। सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एल एफ डैश ए एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इफ राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, hence fx is differentiable at x is equal to a। 11th में आपने डिस्कस किया हो, x को आपको एफ एक्स प्लस एच, ये माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस इज कॉल्ड राइट। एक्स को जस्ट आप रिप्लेस करें ए, लेफ्ट हैंड मीन्स एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो दिस इज कॉल्ड डी वाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इफ राइट और लेफ्ट इक्वल देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्चुअल में आपने यूज़ किया था दिस इज डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएट फाइंड करना था। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ए। तो एफ ए मीन्स 1। तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एफ ए। राइट हैंड लिमिट सॉरी आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। क्लियर? तो एफ 1 प्लस एच 1 प्लस एच माइनस 1 एफ 1 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। 1 प्लस और माइनस 1 कैंसिल, मॉड ऑफ एच एच माइनस 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू 1।
नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस h माइनस 1 मोड f1 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस h। तो 1 कैंसिल, मोड ऑफ माइनस h प्लस h, तो प्लस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स माइनस 1, तो दिस इज प्लस 1 और दिस इज माइनस 1, नॉट इक्वल टू, मीन्स fx is not differentiable at x is equal to 1. So fx is not differentiable at x is equal to 1. क्लियर? तो ये टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही है, कंटिन्यूटी हो गए और डिफरेंशियबिलिटी हो गई आपका। तो इसमें कुछ ऐसे फंक्शन, ही फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्गोरिथम फंक्शन, ऑल आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फॉर गिवन इंटरवल। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।